जय श्री राम। आइए जया एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। एक समय में देवराज इंद्र नंदन वन में अप्सराओं के साथ गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें प्रसिद्ध गंधर्व पुष्य दंत, उनकी कन्या पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। इस विहार में मालिनी का पुत्र पुष्यवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित हो गंधर्व गान में साथ दे रहे थे। उसी कर्म में गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपने रूप से माल्यवान को बस में कर लिया। इस कारण दोनों का चित्त चंचल हो गया। वे स्वर और ताल के विपरीत गान करने लगे। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा और दोनों को श्राप देते हुए कहा कि तुम दोनों ने न सिर्फ यहाँ की मर्यादा को भंग किया, बल्कि मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इस कारण तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यलोक जाकर वहीं अपने कर्म का फल भोगते रहो। इंद्र के श्राप से दोनों भूलोक में हिमालय पर्वत क्षेत्र में अपना जीवन दुख पूर्वक व्यतीत बिताने लगे। दोनों की निद्रा तक गायब हो गई। दिन गुजरते रहे और संकट बढ़ता ही जा रहा था। अब दोनों ने निर्णय लिया कि देव आराधना करे और संयम से जीवन गुजारे। इसी तरह एक दिन माघ मास में शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि आ गई। दोनों ने निराहार रहकर दिन गुजारा और संध्या काल पीपल वृक्ष के नीचे अपने पाप से मुक्ति हेतु ऋषिकेश भगवान विष्णु को श्रवण करते रहे। रात्रि हो गई पर सोए नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल उन दोनों को इसी पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और दोनों को पुनः अप्सरा का स्वरूप प्राप्त हुआ और वे स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। उस समय देवताओं ने उन दोनों पर पुष्प वर्षा की और देवराज इंद्र ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इस व्रत के बारे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जिस मनुष्य ने यह एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब यज्ञ जाप दान आदि कर लिया। यही कारण है कि सभी एकादशियों में जया एकादशी का विशिष्ट महत्व है। बोलो श्री हरि नारायण की जय।